अरे भेजी भेजी आज क्या खिला रहे हो? लो जी, क्या बात कर रहे हो राहुल भाई। अब आपने पूछ ही लिया है तो आपको बता ही देते हैं। और ख़ास तौर से आप तो वैसे भी तंदूर के शेफ़ रहे हैं, तो आपको आज खिलाते हैं कुछ तंदूरी चटकता भड़कता और तड़कता भड़कता कुछ आइटम सुनाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया मेरा चैनल फाइंड अमरोक। और हमारी ऋषिकेश शानदार सफ़र की सीज़न 2 की कहानी आपको लेकर के आए हैं एक बेहतरीन ऋषिकेश के लोगों के दिलों पे राज करने वाली ये दुकान देव स्नैक्स बार। तो चले भाई जी। अरे बिल्कुल भाई जी। बहुत बढ़िया जी। कहानी की शुरुआत होती है 2005 से। शुरू तो किया था मजबूरी में, डायलॉग है ना फिल्म का कि शुरू तो किया था मजबूरी में, लेकिन अब तो मज़ा आने लग गया है। कहानी कुछ ऐसी ही थी। चाचा जी ने काम शुरू किया, जिम्मेदारी के साथ में उन्होंने हाथ बटाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने इसको अपना पैशन बना लिया। पैशन ऐसा बना कि हर कोई उनका दीवाना बन गया। मेन्यू में बहुत ज़्यादा आइटम नहीं है, गिनती के मुझे लग रहा है सिर्फ 7-8 आइटम होंगे, लेकिन लोग दीवाने हैं। 7 बजे के बाद से भीड़ तो ऐसी लगती है कि ट्रैफिक जाम होने की नौबत आ जाती है। 11 बजे तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। आगे की कहानी उन्हीं की जुबान से सुनी जाए। चलिए। तो मेरा नाम है परवेश कुमार। मैं पीछे आप शॉप देख रहे होंगे, इसका मैं ओनर हूँ। और साथ में जो खड़ा है मेरा छोटा भाई है राहुल। तो स्टार्टिंग होती है 2005 से दुकान की, देव स्नैक्स बार। ये शॉप जो है मेरे चाचा ने ओपन करी थी और उस समय हम बहुत छोटे थे, काफ़ी 12 साल के आसपास लगभग थे हम। साथ में स्कूल में पढ़ते भी थे और चाचा टेम्पो भी चलाते थे हमारे। तो जब वो दुकान लगाई इन्होंने तो उन्होंने बोला भाई शाम को आ जाया करो, दिन में स्कूल हो गया आपका, शाम को साथ में हाथ बटाने आ जाया करो। मैंने ठीक है, आ गए हम। धीरे धीरे काम चलता रहा, 1 साल हो गया। साथ में रहे, सामने उनके पास टेम्पो चलाने के लिए टाइम नहीं मिलता था। दिन में सामान भी बनाना होता था, हमें भी स्कूल भी जाना होता था। तो उन्होंने धीरे धीरे टाइम छोड़ दिया अपना और ये ठेली हमारे हैंड ओवर कर दी। भाई तुम चलाओ, तुम संभालो इसको, तुम करो इस काम को। इसके बाद हमने काम किया। हमें नहीं पता कि आज जाके ऐसा हो जाएगा काम, जिम्मेदारी बिल्कुल हमने संभालना पड़ेगा। पापा थे हमारे, ट्रक ड्राइवर थे, उन्होंने साथ में थे, वो बाद में आए, हमारे 2008 में आए। ठीक है, उसके बाद फिर स्कूल छोड़ना पड़ा हमें। स्कूल के साथ काम, जब जिम्मेदारी काम की ज़्यादा आ गई तो हमने काम भी किया ही, तो टाइम का पता नहीं लगा कब निकल गया। जैसे 2005 में स्टार्टिंग हुआ ना, तो उसके धीरे धीरे बाद स्कूल छूट गया हमारा, जिम्मेदारी काम की आ गई। नहीं पता ऐसा होगा, मतलब पढ़ाई भी छूट जाएगी और काम। एक बार बीच में ऐसा टाइम आ गया था कि काम बंद करना पड़ गया था। काम के ऑप्शन नहीं थे, काम नहीं चल पाता था हमारा। फिर हमने ऑप्शन दिए बढ़ाने के, 2-4 आइटम हमने इसमें बढ़ाए। 2012 में हमने मलाई चाप स्टार्ट किया। फिर मलाई चाप, अफगानी चाप और इसमें 2-3 आइटम हमने एक्स्ट्रा बढ़ाए इसमें। और उसके बाद फिर पापा साथ में आ गए थे हमारे। पापा ने थोड़ा सहयोग दिया और सपोर्ट में करते सारा देख उन्होंने बैलेंस बनाया, उन्होंने लेन देन का कैसे क्या करना है, मार्केट में खड़े हो गए, तो उनका बहुत सपोर्ट था काम करने का। तो फिर आज इतना टाइम हो गया, अब साथ में हैं, भाई है हमें। और आज देखो कहाँ हैं, सब लोगों का प्यार इसकी वजह को, बाहर से काफ़ी लोग हैं। लेकिन टाइम देखा, अगर पीछे मुड़ के देखा जाए, टाइम बहुत बुरा भी रहा है। 20 सालों में 2017 तक तो हमने, हमारा घर यहाँ से 2.5 किलोमीटर पड़ता है, 2.5-3 के आसपास पड़ता है। तो हमने वहाँ बरसात हो, आंधी हो, कुछ भी मतलब कैसे भी मौसम रहा है, तो हम इसको धकेल के लाते थे। गर्मियाँ भी होती थी, जाम भी होता था हमारे साथ, तो गालियाँ भी खाते थे हम लोगों की। कई बार लोगों ने हमें गालियाँ भी दी 28 की साइड में। मतलब तरीका थोड़ा लोगों का अलग ही था, सुन के गुस्से भी आता था, पर क्या करें, गालियाँ सुनिए तो आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। अब दुकान हमारी यहीं है, तो गली में वर्कशॉप है हमारा, और आगे दुकान लेने की सोची है। दुकान लेंगे तो ज़रूर आगे इससे अच्छा करेंगे। लोगों का सपोर्ट सबसे अच्छा है। मार्केट के लोग काफ़ी अच्छे हैं, शहर के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। दूसरी बात लोग यहाँ की ये है, अगर कोई गलती से पैसा देना भूल जाए तो आगे अगले दिन या कभी भी आगे वो पैसे रिटर्न दे देते हैं। पैसे कभी कोई खाने के पैसे नहीं मारते हैं। सबसे अच्छी बात लोग ये, व्यवहार लोग अच्छा है, सहयोग में खड़े रहते हैं। गलती भी होती है तो लोग आराम से बताते भाई ये गलती थी। लेकिन दुकानदार को सिखाता कौन है? कस्टमर सिखाता दुकानदार को कि आपने गलती करी है, इसको सुधारो। दुकानदार कैसे सीख के नहीं आता, दुकानदार को ही ग्राहक सिखाता है। हाँ हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते। लेकिन बाई चांस कल के दिन हम कहीं और नौकरी भी कर रहे होते, किसी के यहाँ नौकरी अंडर में काम कर रहे होते, नहीं पता था। आज हम जहाँ खड़े अपने बलबूते पे खड़े, किसी की मतलब वो नहीं है, किसी के अंडर में काम करना, अपना काम है, सब अच्छा है। खुद का घर है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मतलब
परिवार है, शादी भी हो गई भाई की भी, सबकी। इसको ना नाना पाटेकर वाली जो वेलकम मूवी थी ना, हाँ, अरे। उसकी स्टाइल में एक बार बोल दो। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन दौलत शोहरत, भाई शादी भी हो गई, एक लड़का भी है अब। देखो हमारी दुकान है तो हमारे लिए तो सब कुछ फेवरेट है। ये फिर भी तो अगर स्टार्टिंग से लेके चले, पनीर टिक्का और मलाई चाप सबसे बेस्ट है। और हमारे यहाँ माल एकदम फ्रेश मिलेगा आपको, कभी ये नहीं है कि आज है कल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेश हैंड टू हैंड बनता है माल, हैंड टू हैंड ऊपर सामने ओपन आता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मान्यता है। और मतलब आप क्या अभी खा रहे हो? मैं मशरूम टिक्का खा रही हूँ। मशरूम। आपकी एज क्या है? मेरी 12 है। यस। तो आप इस शॉप में कितने टाइम से आ रहे हो? मैं काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, ऐसा टाइम याद नहीं है, हाँ। बट काफ़ी टाइम से आ रही हूँ एंड बहुत टेस्टी है यहाँ पे हाँ, हमेशा। हाँ। फेवरेट है। और हर बार आप मशरूम टिक्का ही खाते हो? मैं मलाई चाप भी खाती हूँ मैं, हाँ। और मोमोज भी खाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें खाती हूँ। आपका सबसे फेवरेट आइटम क्या है यहाँ? मलाई चाप मलाई चाप। बहुत टेस्टी है। हाँ। Yes। थैंक यू। मेरा नाम राहुल पाल है। मेरी अभी 32 है अभी एज जो है। और जब हमने ये स्टार्ट करा था, मतलब हम छोटे थे, मैं 7th क्लास में था उस टाइम पे ना। स्कूल से आते थे शाम के टाइम, हम चाचा के साथ आते थे यहाँ पे, और लगभग कई साल तक ऐसे ही उन्होंने हमारे उसमें रखा कि भाई ठीक है, साथ में वो हमारे रहे। और कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारे उसमें छोड़ दिया था 2007-8 के बाद कि अब तुम ही संभालो। फिर हमारे पास एक बुआ जी का बेटा था, वो संभालता था दिन भर ना, सब कुछ वही। शाम को हम आते थे, वो दिन भर वही संभालता था। तो उसके बाद हमने 2010 में हाई स्कूल करा, उसके बाद ओपन बोर्ड से करा हमने ना। तो उसके बाद हमने अपने उसमें रख लिया था, हैंड ओवर रख लिया था सब कुछ। 2010 से हमारे हाथ में ये सब कुछ स्टार्टिंग से ही रहा कि जिम्मेदारी है, तो अब करते रहे। उस टाइम पे बच्चे थे तो पता ही था कुछ भी, छोटे पर करते रहे, बस लगे रहे। दुकान को अक्टूबर में 20 साल हो जाएंगे। पहले हम स्टार्टिंग में पीछे थे, लास्ट रोड के एंड में, और धीरे धीरे हम बीच में भी आए, कुछ विवाद हो गया था, यहाँ भी हो गया था। तो फिर अब मार्केट से बनती रही हमारी, तो सबसे प्रेम प्यार हो गया। अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है, सबसे बातचीत अच्छी है मार्केट में। मतलब काफ़ी टाइम से हो गया, अब सब लगभग सभी जानते हैं मार्केट में, सबसे प्रेम प्यार अच्छा है। अब लोगों का प्यार है, हमारे पास ऐसे भीड़ रहती है, बस यही है। बस स्टार्टिंग में हम इसी में लगे रहे, फिर मतलब किसी टाइम का हमें, मतलब किसी काम के लिए हमें यही नहीं रहा किसी और में जाए। अब ये है कि अब देखते हैं कुछ बढ़ाएंगे, मतलब और अपनी आउटलेट बढ़ाएंगे, 1-2 जगह और खोलेंगे, यही है हमारा। हम तो सब कुछ ही खा लेते हैं ना, हमारे लिए सब फेवरेट है। बट फिर भी कभी कभी तो मतलब कि खाते सारी चीज़ें, ये चीज़ जिससे ज़्यादा खाते हैं हम। पनीर टिक्का भी अच्छा है, चाप भी अच्छी है, सब अच्छा है हमारे लिए। तो पनीर टिक्का ही खाते हैं अधिकतर लोग, हम पनीर टिक्का चाप यही खाते हैं सब। मलाई चाप जो बेस्ट है। क्यों? मलाई चाप कोई लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जो इसकी रेसिपी है वो हमारी एक अपनी अलग वो है, बहुत मिलती है। पर सबसे पहले स्टार्टिंग में मलाई चाप हमारे पास ही थी स्टार्टिंग में ना, ऋषिकेश में वो कहीं थी नहीं। पनीर टिक्का चाप हमारे पास ही है स्टार्टिंग से। शादी हो गई, बेटी हो गई अभी। अच्छा। हाँ जी, जस्ट अभी हुई है 20 दिन पहले। अरे बधाई हो आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। उनको बस यही है कि लोगों से हमारा बहुत प्रेम प्यार है, लोग हमें अच्छा एक हमारा व्यवहार है, लोगों से हमें अच्छी वो बनी हुई हमारी, एक हम अच्छा टेस्ट देते हैं लोगों को, यही है बस। आप लोगों का, क्योंकि आप यार दोस्त हैं सारे, बिल्कुल। आपका अपना फेवरेट कौन सा आइटम है? मलाई चाप हम काफ़ी खाते हैं, एक तो मलाई कबाब। ठीक है, मलाई कबाब खाते हैं, पनीर टिक्का अच्छा। पनीर टिक्का वगैरह बढ़िया, मतलब जो मन करता है अच्छा ही मिलता है उनके यहाँ, बढ़िया बढ़िया ही मिलता है। 5 में से कितने स्टार दोगे? 5 पे 6 देंगे हम। हमने पर डे आना है यहाँ पे खाने के लिए। कुछ भीड़ दिखने में होती है, कुछ दिल में होती है। और आप लोग जैसे आप लोग बताइए 10 साल से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल हम आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं भैया के पास। थैंक यू सो मच भाई।
प्रवेश भाई हर महादेव, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। राहुल भाई हर महादेव, क्या हाल है? क्या हाल है? मेरा ऑर्डर रेडी हो गया भाई? अरे देना यार प्लीज़। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। हमारा ऑर्डर तो तैयार हो गया है। देखो बातें बहुत सारी हो गई, लेकिन हमने आपको एक खास बात तो बताई नहीं। यहाँ का एड्रेस भाई सिंपल सी चीज़ है। देखो ऋषिकेश आप आ गए हो, ठीक है ना, अब आपको आना है सीधे तिलक रोड में। ऋषिकेश में तिलक रोड, अगर मैं और नज़दीक आपको बताऊं, त्रिवेणी मार्केट, इसको कोली मार्केट बोलते हैं, है ना, कोली मार्केट है। त्रिवेणी मार्केट आप किसी को बोलो, ऑटो वाले किसी को बोलो, जयराम आश्रम से पहले पड़ता है थोड़ा सा त्रिवेणी मार्केट, गली पड़ती है पूरी, अंदर आप आओगे, गली में जैसे एंट्री मारोगे सीधे पड़ता है नगर पालिका का गेट, जो बैक साइड गेट बोलते हैं ना, उसके बिल्कुल सामने लगती है शॉप। अब बात पूछोगे टाइमिंग, तो टाइमिंग है 7 बजे। 7 बजे से शॉप लग जाती है और शाम को 11 बजे तक दुकान एक्टिव रहती है। अब सारी बातें मैंने बता दिया है, मेन्यू में क्या क्या मिलता है आपको वो भी हमने बता दिया है। तो अब इससे पहले मेरा खाना ठंडा हो, मैं इसका आनंद लेता हूँ, और आपको एड्रेस समझने में तकलीफ़ हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल मैप डाल दिया है, सीधे उसको लगाओ और सीधे दुकान पे आओ। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, क्योंकि ठंडा हो रहा है। बाय। और हाँ रुको, लाइक शेयर कमेंट करके जाना। भाई लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, 20 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो मैं बटन दबाने में तो 2 मिनट ही नहीं लगेगा। चलो बाय।